17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के क्रम में जब नोटिफिकेशन आया और जब एग्ज़ाम सुनिश्चित किए गए तो कुछ लोग, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी थे, स्वाभाविक है कि नॉमिनल व्यक्ति को बीपीएससी के बारे में या यूपीएससी के बारे में कहाँ तक जानकारी होगी। तो उन्होंने छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास किया और एक मुहिम चलाए गए कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इनाम करेगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप जानते भी होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कब होता है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब सरकार एक ही परीक्षा की कई तिथियों की घोषणा करती है, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है। लेकिन जब ऑलरेडी बीपीएससी ने 13 दिसंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा की तिथि सुनिश्चित किए थे, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न कहाँ होता है। तो स्पष्ट है कि जो छात्र आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नेता प्रतिपक्ष और कुछ शरारती तत्वों ने किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और बिहार के छवि, जिस तरह जंगल राज के दौरान बिहारी शब्द गाली प्रतीत होता था, तो उसी तरह बिहारी और बिहार के युवाओं को और उनके भविष्य को अंधकार में बनाने का प्रयास था। नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं थी। दूसरी बात कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण, बीपीएससी ने अपने स्टेट्समैनशिप और प्रभावी जो उनके परीक्षा लेने की पारदर्शितापूर्ण प्रणाली है, उसमें 912 केंद्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण आयोजित की गई। बापू सभा केंद्र पर कुछ शरारती तत्व आप कह सकते हैं। देखिए, बीपीएससी यूपीएससी के छात्र सामान्यतः हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी अनुशासनपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के कारण उस केंद्र में परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और सब बीपीएससी ने पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो यह छात्र हित में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी भी युवाओं को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और कल ही हम लोगों ने सुना है कि घटनास्थल पर वो जाकर और छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सभी केंद्रों पर, बिहार में जिन केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थी, किसी केंद्र पर अनियमितता की कोई खबर नहीं है। सरकार विथ आयरन है, यदि इस तरह के कोई जो एंटी सोशल या इलीगल एक्टिविटी होते हैं परीक्षा में, तो सरकार किस संकल्प है उससे निपटने के लिए, और उसके लिए अधिनियम भी बनाए गए हैं। तो कोई इस तरह के कोई घटना नहीं घटित हुई। मात्र एक केंद्र पर कुछ छात्रों ने अव्यवस्था उत्पन्न की, तो उस केंद्र के अन्य छात्रों के हितों में बीपीएससी ने उस केंद्र के परीक्षा को कैंसिल करके पुनः तिथि का आयोजन का निर्धारण किया है। तो ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा या नेता प्रतिपक्ष बिहार में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, और पुनः उनके बहकावे में आकर कुछ छात्र, मुट्ठी भर छात्र पुनः परीक्षा आयोजन करने की मांग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। देखिए, परीक्षा आयोजित करना यह बीपीएससी कोई खेल नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है और हम लोग संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हैं। सामान्यतः सरकार बीपीएससी के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। आपको याद ही है कि जंगल राज के दौरान लक्ष्मी राय, जो बीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे, एक संवैधानिक पद पर थे, और यह बिहार को कलंकित करने वाली घटना थी कि उनको जेल जाना पड़ा।